अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। मेरा नाम है नौरीन ज़िया जतोई और आप मेरा चैनल देख रहे हैं किचन हैक। किचन हैक में आज मैं आपको बहुत छोटे छोटे हैक्स दिखाऊंगी जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं। और घरेलू ख़वातीन के लिए तो इसमें बहुत सारी न्यू बातें और न्यू ट्रिक्स हैं जो वो सीखेंगी और अपने घर को जन्नत बनाएंगी। तो चले आएँ ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। और मैं आज आपको वो हैक्स बताऊंगी जो बहुत फ़ायदेमंद है। बंद गोभी का मौसम है और बंद गोभी बहुत आम है। अब करना क्या है कि बंद गोभी के जो ऊपर वाले ये पत्ते हैं, इनको आप निकाल के फेंक दें। इनको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये मंडी से आती है, खेतों से आती है और इसके ऊपर पता नहीं कितने जरासीम लगे हों। और वैसे भी ये पकने में भी इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं कर रही हूँ इन पत्तों को रिमूव। ये मेरे किसी काम के नहीं है। इससे पहले आपने शलजम को नहीं, सॉरी शलजम नहीं, आपने बैंगन को चूल्हे पे जलते देखा होगा और भुर्ता बनते देखा होगा। आज मैं बंद गोभी को जला रही हूँ। बहुत यूनिक तरीके से ये गोभी बनेगी। अब इन पत्तों का मैंने क्या करना है, अगर आपके घर में गमले हैं तो इनको उसमें डाल दें। बहुत फ़ायदा देते हैं पौधों को। नहीं तो आपने इनको अपने टेबल पे रख के इनके ऊपर कोई भी सामान रख सकते हैं किचन का। ये बंद गोभी को आप गरम करें। गरम करने के बाद जो है आप इसकी कटिंग करें और फिर पकाएं। और मैं आपसे कहती हूँ कि इसका टेस्ट अगर डिफरेंट ना हो तो आप मुझे बताइएगा। बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है इस तरीके से बंद गोभी को गर्म करके पकाने में और बहुत लजीज होती है। मैंने खुद इसको पकाया है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से ये हैक शेयर करूं ताकि उनको भी पता चले। इससे पहले हम लोग हमेशा भुर्ता बनाते रहे हैं बैंगन का, उसको जलाते रहे हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा यूट्यूब पर जो है बंद गोभी को मैंने जलाया और जलाकर मैंने आपको दिखाया। इससे बहुत अच्छा कलर आता है सालन का और टेस्ट की तो क्या ही बात है। बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अगर आपके पास ये सफ़ेद चने हैं और आपने इनको भिगोना है तो क्या करते हैं, हम 12-12 घंटे भी भिगोएं तो भी चने इतने अच्छे नहीं फूलते। और अगर हमें फटाफट इनको फुलाना है और घर में गेस्ट आ रहे हैं या बच्चों के लिए कुछ बनाना है या नाश्ते में चने बनाने हैं, तो इसका आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके चने बहुत जल्द गल जाएंगे। करना क्या है, हॉट एंड कूल की बच्चों की जो वाटर बॉटल होती है वो वाटर बॉटल ले लें। इस तरीके से करके इस वाटर बॉटल में इन चनों को मैं भर दूंगी और इनको ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। सुबह ऑटोमेटिकली ये चने फूले हुए होंगे और हल्के से उबाल आने से ये आराम से पक जाते हैं। तो असल असल होता क्या है कि जब हम चनों में हवा बंद कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, तो उनका गलने का जो प्रोसीजर है वो तेज़ हो जाता है। तो इस वजह से अब इसमें डाल दें गर्म पानी। गर्म पानी डाल के इसको बंद करके रख दें। और अगर आपको 3 घंटे के लिए भी आप इसको गर्म पानी बंद करके रख दें तो भी चने आपके बहुत अच्छे फूल जाते हैं। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो फिर तो बात ही कुछ और है, वो तो फिर बहुत अच्छे गल जाते हैं। अगर राइस बनाने हैं और मेरे पास सिर्फ 2 से 3 घंटे हैं तो बाकी सामान तैयार करते हुए इन चनों को भिगो दें। अब आते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। और नेक्स्ट हैक मेरा ये है कि अक्सर किचन में पतीली रह जाती है, कुकर रख देते हैं, दूध रख देते हैं तो उसके ऊपर छिपकली आ जाती है। अब छिपकली से खाना जहरीला होने का ख़तरा होता है, हमारे बीमार पड़ जाने का ख़तरा होता है और बच्चों के पेट ख़राब होने का ख़तरा होता है, इवन के ज़िंदगी का ख़तरा होता है। तो छिपकली के रास्ते को रोकने के लिए आज मैं आपको एक हैक बता रही हूँ। अगर आप इस हैक पे अमल करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस जहरीली चीज़ से बच सकेंगे। बाज़ दफ़ा चाय के बर्तन होते हैं, बाज़ दफ़ा दूध होता है और हमारे इस तरह के और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किचन में रखते हैं। सबसे पहले मैं ख़वातीन से इल्तिजा करूँगी कि प्लीज़ अपनी चीज़ों को कभी भी नंगा मत रखिएगा, उनको कवर करके रखें। बर्तन हैं तो उनको उल्टा करके रखें। कभी भी कोई भी खाने पीने की चीज़ नंगी नहीं रखनी, खुली नहीं रखनी और बर्तन सीधा बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे किचन में छिपकली या कोई कॉकरोच या कोई कीड़े या इस तरह की छोटी छोटी हशरात आ जाएं। खाने पीने की जगह होती है, कुकिंग करने की जगह होती है, तो कोशिश करें कि रात को सोते हुए इसको साफ़ करके ढक्कन वक्कन बंद करके रखें। और अगर किसी वजह से ये होता है कि आप नहीं कर सकते तो इनको उल्टा रख दें। सफाई सुथराई हर औरत का जीना होती है और ये अपनी आदत अपनाएं कि रात को सोते वक्त आप अपने किचन की भरपूर सफाई करें और फिनाइल की टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है वो छिपकलियों से और
काकरोचों से हमारे किचन को बचाता है। किचन वो वाहिद चीज़ है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, छिपकली और काकरोच। उसको बचाने का सबसे आसान तरीका है कि आप फ़िनाइल की एक पैकेट ले लें और ये टैबलेट्स जो हैं रात को सोते वक्त या फिर किसी बर्तन में रख दें और ढक्कन खोल दें, तो भी इस छिपकलियों से निजात मिल सकती है। इसका एक और हैक मैं आपको बता दूं, प्याज छीलकर अगर आप अपने किचन में रख दें या चूल्हे पे रख दें तो भी छिपकली नहीं आएगी, क्योंकि प्याज की बहुत तेज़ स्मेल होती है। फिर आ जाती है कि अगर महंगे महंगे प्याज हैं तो हम कैसे रखें, तो उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप प्याज को छीलें और एक स्लाइस काट के रख दें, वो भी बहुत है। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, और नेक्स्ट हैक ये है कि घर खूबसूरत हो, किचन खूबसूरत हो और सिंक बदनुमा हो तो बहुत बुरा लगता है। अब सिंक की सफाई के लिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो चमक रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर जब हम गोश्त वगैरह को धोएं, स्पेशली जब मछली को धोते हैं, तो हमारे सिंक को चाहे जितना भी साफ़ करें, अंदर से मछली की स्मेल नहीं जाती। करना क्या है, आपने इसमें मीठा सोडा डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा विनेगर डाल दें और इसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद आप स्कॉच ब्राइट से या किसी भी सूबी से इसको अच्छे से रगड़ें। रगड़ने के बाद गर्म पानी डालें और फिर सिंक को देखें कि कितना चमचमा उठता है, और स्मेल से आपको निजात मिल जाती है। और स्मेल इसकी मछली की हो या कच्चे गोश्त की हो, चिकन की हो, बीफ की हो, तो वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे हमारा किचन चमकता है, वैसे ही हमारा सिंक भी चमचमा उठता है और खुशबूदार हो जाता है। तो विनेगर का इस्तेमाल या सिरके का जो इस्तेमाल है वो बहुत अहम है। अगर फ्रिज को भी आपने साफ़ करना है तो भी उसमें आप विनेगर यूज़ करें, और आपको सिंक की भी बदबू दूर करनी है तो भी विनेगर। अब आते हैं इस लाइटर की तरफ। ये मेरा नेक्स्ट हैक है। लाइटर अक्सर जो है वो नया भी लें तो थोड़े दिन बाद काम ख़त्म कर देता है, यानी चलना बंद हो जाता है। अब ये क्यों होता है, इसका मैंने एक दफ़ा हल ढूंढा, और बल्कि मैंने इसका मसला ढूंढा कि ये हो क्यों जाता है। तो मुझे पता चला कि इसमें गैस तो पूरा है, लेकिन अंदर इसमें पानी का ड्रॉप चला जाता है या लिक्विड आ जाता है, जिसकी वजह से लाइटर चलना बंद हो जाता है। तो इसको हल्का सा हीट दें तो आपका लाइटर प्रॉपर काम करेगा। वीडियो फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं तो एक कमेंट करना मत भूलिएगा।